ठीक है, तो हम लोग आज से फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस का। कैलकुलस में हम लोग शुरू कर रहे हैं फंक्शन। ओके, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये दोनों x और y में क्या है, एक रिश्ता है। लेकिन इसी रिश्ते में जो एक खास कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करेगा वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज रिलेशन ही दोनों का दोनों कहलाएगा। वो खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। दोनों x और y में एक रिलेशनशिप है। अगर हम कुछ x डालते हैं तो हमको y मिलेगा। दोनों कहीं ना कहीं हमको एक रिलेशनशिप को दिखाते हैं कि x और y जो है यहाँ पर कनेक्टेड है। जैसे यहाँ x का वैल्यू 2 डालिएगा तो y का वैल्यू 4 मिलेगा, यहाँ पर x का वैल्यू 4 डालिएगा इसमें तो y का वैल्यू प्लस माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों ही रिलेशन है, ये दोनों ही क्या है, रिलेशन है। लेकिन इसमें ये वाला फंक्शन है, फंक्शन है और रिलेशन तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं है। क्यों ये वाला फंक्शन नहीं है? ओनली क्या है, ये रिलेशन है। एक रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा, क्या शर्त है उसके लिए? एक रिलेशन फंक्शन तब हो सकता है जब वो वन मेनी करेस्पॉन्डेंस ना दे। वन मेनी करेस्पॉन्डेंस not allowed for a function। अगर कोई रिलेशन वन मेनी करेस्पॉन्डेंस देता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 4 डालते हैं तो y का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ये क्या चीज़ का था बताइए, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का था ना। तो अगर हम x का वैल्यू 4 डालते हैं तो y का वैल्यू हमको 2 भी मिला और -2 भी मिला। y स्क्वायर इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू कितना आएगा, प्लस -2। एक ऐसा रिलेशन वन मेनी करेस्पॉन्डेंस, वन मेनी यानी कि इनपुट एक डाले और आउटपुट आपको मल्टीपल मिला, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मिला। ऐसा कोई भी रिलेशन जो वन मेनी करेस्पॉन्डेंस देता हो, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, ए रिलेशन which so one many correspondence will never be a function। यानी कि इस दुनिया का हर जो x और y आप देख रहे हैं, x और y में कोई रिश्ता, वो क्या है, रिलेशन है। वो रिलेशन फंक्शन कहला सकता है, बस एक चीज़ नहीं होना चाहिए, और वो क्या है, वो रिलेशन वन मेनी करेस्पॉन्डेंस ना दे। वन मेनी करेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि इनपुट हम एक डाले, आउटपुट हमको 2 या 2 से अधिक मिल गया। ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। और फंक्शन इसके आधार पर, जैसे वन मेनी करेस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन इसके आधार पर बहुत तरह से बनाए गए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मैपिंग ऑफ फंक्शन। जैसे 1-1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, 1-1 ऑन टू फंक्शन। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ करेस्पॉन्डेंस, कि इनपुट डाल रहे हैं एक तो एक ही आउटपुट आ रहा है। इनपुट माने इस तरह से करके बहुत सारे फंक्शन हम लोग मैपिंग के आधार पर भी डिफाइन करते हैं। लेकिन सबसे पहले फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो फंक्शन क्या होता है वो समझ लें आप।
ठीक है। एक एक्स और वाई में रिश्ता जो दिखाता है वही रिश्ता दिखाने वाला फंक्शन है, प्रोवाइडेड वो वन मेनी करस्पॉन्डेंस नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसमें लेकिन टेक्निकल बात कैसे करेंगे, टेक्निकल बात ये करेंगे कि फंक्शन में एक फंक्शन हम जब लेते हैं, फंक्शन ऑफ एफ एक्स अगर हम कह रहे हैं तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन ले सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले सकते हैं, कुछ भी ले लिए तो ये फंक्शन ऑफ एक्स कहलाएगा। और इस एफ एक्स को ही हम लोग वाई भी कह सकते हैं, वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन एक्स भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है कि उसमें केवल क्या है, एक्स के रूप में उसको माना जा रहा है कि उसमें वेरिएबल के रूप में कौन काम करेगा, एक्स काम करेगा। मान लीजिए कोई आदमी एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इंटू टाइम लिख देता है, टी का मतलब क्या है यहाँ पर, टाइम, लेकिन यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ है और एक्स क्यू इंटू टी लिख दिया गया है, इसका मतलब टी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और एक्स क्यू मेरा में एक्स जो है वेरिएबल हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दे एफ एक्स कॉमा टी एक्स क्यू टी, तो अब यहाँ पर कहलाएगा कि इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम, यानी कि एक्स भी बदल रहा है और टी भी बदल रहा है। यानी कि जो यहाँ पर आपको दिया रहेगा उसके अनुसार आप सोचिएगा कि इस साइड में हमको किसको वेरिएबल मानना है और किसको कांस्टेंट मानना है। तो फंक्शन जो है हमारा, फंक्शन किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अनुसार चलता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या हुआ, एक्स हुआ, ये क्या हुआ हमारा इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एफ एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि x का वैल्यू आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप क्या डालना चाहते हैं, लेकिन fx का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू डिपेंड करता है x पर, इसलिए y जो हुआ यानी कि fx जो हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, जबकि हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बढ़ सकते हैं आगे, इतना दूर तक समझ में आया। अब इसमें जो इनपुट है, इनपुट यानी कि x और आउटपुट का मतलब हुआ रेंज, ठीक है। इनपुट क्या हुआ, x, इनपुट को आप डोमेन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डोमेन, और आउटपुट हमारा क्या कहलाएगा, रेंज, ओके। रेंज का मतलब है y का वैल्यू और डोमेन का मतलब है x। जो हम x डालेंगे उसको डालने पर जो हमको y मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन उठाइए, इसी को उठाइए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू को अगर हम लोग लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू अगर हम लेते हैं तो एक देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ भी थोड़ा देख लेते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये y हुआ और ये x हुआ, तो हम क्या देखते हैं कि x का वैल्यू 2 डालते हैं तो y का वैल्यू हमको क्या मिलता है, 8 मिलता है। x का वैल्यू यदि हम 3 डालते हैं तो y का वैल्यू हमको क्या मिलता है, 27 मिलता है। अरे बस इसी तरह से अगर -2 डालते हैं तो हमको -8 मिलता है, अगर हम -3 डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, -27 मिलता है। यानी कि x का वैल्यू जो हुआ ये सब हमारा, ये सब कहलाएगा इनपुट, ये क्या कहलाएगा, इनपुट, और जो y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटपुट या फिर रेंज। कोई दिक्कत है, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर इसको थोड़ा और फंक्शन के मामले में टेक्निकल तरीके से बोला जाए तो आपको ऐसे लिख दे अगर कि एफ एक्स, या फिर ऐसे लिखेगा f सच दैट r टू r एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। मान लीजिए कोई ऐसे कोई लैंग्वेज देता है, तो इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन है जिसका इनपुट जो है ना, इनपुट है रियल नंबर, यानी कि इनपुट का मतलब क्या हुआ, डोमेन। इस तरह लिखने का मतलब ये होता है जो पहले लिखा रहता है इसको हम लोग इनपुट समझते हैं, और ये जो r लिखा हुआ है इसको यूनिवर्स समझते हैं। क्या समझते हैं, यूनिवर्स ऑफ नंबर।
ठीक है। और इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन ब्रह्मांड है मैथमेटिक्स के नंबर का, जहां पर आपको रेंज मिलेगा। इनपुट जो डालिएगा वो आपको कहां मिलेगा? कोडोमेन में मिलेगा। क्लियर है क्या? हमको कहां मिलेगा अपना आउटपुट? इस कोडोमेन में मिलेगा। आ रही बात समझ में? जैसे आइए देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। ए फंक्शन f such that 1,3 to 5, सॉरी ये आपका कर देते हैं -15,2 f(x) इक्वल टू x3। ठीक है। फाइंड रेंज। क्या बोल दिया आपको? फाइंड रेंज। ध्यान दीजिएगा, आपका डोमेन जो है, डोमेन यानी कि डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन का मतलब पहले समझिए। डोमेन उसे कहते हैं, इनपुट वो होना चाहिए किसी फंक्शन का जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड रहे। ठीक है। ऐसा इनपुट नहीं डालने के लिए होना चाहिए आपके फंक्शन में जिसके कारण वो फंक्शन क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, मीनिंगलेस हो जाए, इमेजिनरी हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा देर बाद में देखते हैं कि डोमेन का पहले मतलब समझाते हैं। डोमेन क्या है? डोमेन इनपुट ऑफ फंक्शन which can give output मीनिंगफुल। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मीनिंगफुल का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि f(x) इक्वल टू हमारे पास √(x-1) है। ठीक है। अब इसका इनपुट अगर देखा जाए, इनपुट जो भी होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, या 1 भी हो सकता है। 1 से छोटा करने पर क्या हो रहा है? जैसे 1 से छोटा अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1। अब ये मीनिंगलेस हो गया। क्या हो गया ये? क्यों मीनिंगलेस हो गया? क्योंकि ये नंबर हमारे जीवन में यूज नहीं होता है कैलकुलेशन में। ठीक है ना। ये हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। रूट के अंदर नेगेटिव क्या हो गया? तो फंक्शन एक तरह से इमेजिनरी हो गया। फंक्शन मेरा क्या हो गया? x का वैल्यू अगर हम 1 से छोटा पुट कर दें, x का वैल्यू अगर हम 1 से छोटा पुट कर दें तो ये हमेशा इमेजिनरी आएगा। 1 पुट कीजिएगा तो 0 आएगा। 0 मीनिंगफुल है। मेरे पास 0 लड्डू है, मेरे पास 0 रुपया है, मेरे पास 0 नॉलेज है, मतलब नो नॉलेज, नो लड्डू, नो रुपया है। लेकिन मेरे पास √(-1) रुपया है, इट इज मीनिंगलेस। यानी कि फंक्शन भी हो गया मीनिंगलेस। तो इस मीनिंगलेस फंक्शन का हम पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं? कोई मतलब नहीं है। और ये मीनिंगलेस किसके कारण हुआ? इनपुट के कारण। इनपुट आप क्या डाल रहे हैं? 1 से छोटा, x का वैल्यू यदि 1 से आप छोटा डाल रहे हैं तो ये फंक्शन क्या होता है? मीनिंगलेस। यानी कि ये इनपुट नॉट डोमेन, नॉट डोमेन। यानी कि डोमेन क्या डेफिनेशन होना चाहिए? डोमेन का डेफिनेशन ये होना चाहिए कि इनपुट ऑफ फंक्शन विच कैन गिव आउटपुट मीनिंगफुल। आ रही बात सुन? जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास f(x) इक्वल टू 1/x-2 है। अब इन्फिनिटी जो होता है, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी एक हमारे इमेजिनेशन का सबसे बिगेस्ट नंबर है। इन्फिनिटी हमारे इमेजिनेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर है जिसको हम कभी काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारा x का वैल्यू, इफ x का वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो f2 कितना आएगा बताइए? 1/2 - 2 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि हम फंक्शन को क्या पाते हैं? नॉट डिफाइंड पाते हैं। नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू 2।
अगर x का वैल्यू जब 2 हो जाता है तो हमको पता चलता है कि हम फंक्शन को अनडिफाइंड पा रहे हैं, अनंत। आई एम नॉट एबल टू काउंट व्हाट इज माई फंक्शन वैल्यू फॉर व्हाट इनपुट x इक्वल टू 2। तो ऐसा भी इनपुट डोमेन नहीं कहलाएगा। मीनिंगलेस हो गया ना। इन्फिनिटी क्या है समझाना चाहेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। वो वहां जाएगा इन्फिनिटी को पकड़ने, पता चलेगा कि इन्फिनिटी और उससे आगे चला गया। ठीक है, जैसे आसमान का क्षितिज जो होता है, हम लोग ऐसे खड़ा होते हैं तो लगता है जो आसमान है वो नीचे गिर गया है, लगता है ना, उसी को क्षितिज बोलते हैं हम लोग, है ना, हॉरिजॉन। ओके, हॉरिजॉन बोलते हैं। अब जब हॉरिजॉन को जिस जगह पर आप जाके ऐसा फील हो रहा है यहाँ से कि हम छू लेंगे, जब वहाँ जाइएगा तो पता चलेगा कि और उतना ही दूर चला गया। आदि बात में लाइक दैट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको आप कहिएगा कि चलिए वहाँ पर है, तो वहाँ पर जाइएगा तो पता चलेगा कि और दूर चला गया वो नंबर। सो इट इज जस्ट इमेजिनेशन। इन्फिनिटी इज जस्ट इमेजिनेशन इन माई थॉट कि ये एक दुनिया का सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन हम इसको कभी काउंट नहीं कर पाएंगे। यानी कि मेरा फंक्शन हो गया अनडिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब है क्या? अनडिफाइंड नंबर, अनडिफाइंड नंबर। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत क्या? तो ऐसा भी इनपुट क्या है? अलाउड नहीं होगा, जिसके कारण हमारा फंक्शन क्या हो जाए? अनडिफाइंड हो जाए। तो ऐसा डोमेन हमको लेना है जिसके लिए फंक्शन इमेजिनरी ना हो जाए, ऐसा डोमेन हमको लेना है जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए। इसी को डोमेन कहते हैं। और इस डोमेन को जब आप डालते हैं तो जो मिलता है वो क्या कहलाता है? रेंज या फिर आउटपुट। और ये रेंज कहाँ मिलता है? को डोमेन में। यानी कि fx अगर हमारा मान लीजिए x है और बोला जाता है कि फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, r का मतलब क्या है? रियल नंबर, और ये भी क्या है? रियल नंबर। इसको पढ़ते कैसे हैं? ये कहलाता है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ये क्या कहलाता है? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। fx है क्या हमारा? fx हमारा क्या है? x क्यूब है। और ये कहलाता है कि फंक्शन जो है उसके बारे में बता रहा है कि इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर। ये इसका क्या हुआ? डोमेन। और ये क्या हुआ हमारा? को डोमेन। को डोमेन इज द प्लेस वेयर रेंज इज फाउंड। रेंज इज फाउंड। जब हम इनपुट डालेंगे इसमें तो हमको जो रेंज मिलेगा वो कहां मिलेगा? को डोमेन में। आ रही बात समझ? अगर रेंज को डोमेन में नहीं मिला, अगर रेंज का वैल्यू यानी इनपुट डालने पर जो आउटपुट आया वो आउटपुट अगर हमको को डोमेन में नहीं मिला, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है। यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत है। इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं अपने दैनिक जीवन में कि एक बात बताइए कि आपको अपने ज़िंदगी को जीने के लिए बेसिक चीज़ क्या चाहिए? खाना पीना, ऑक्सीजन, ठीक है, यही चाहिए ना। कपड़ा लत्ता, घर मकान, यही चाहिए। अब ये मान लीजिए कि हमारा जो को डोमेन है, यानी कि हमारा जो को डोमेन हो गया पृथ्वी हो गया। अब इस पृथ्वी पर आपको एक आदमी जन्म लिया, ठीक है, उसके पास पैसा भर के है, वो पैसे से जीने के लिए जो चाहे खरीद सकता है, लेकिन वो जब खरीदने गया ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है। ओके, यानी कि उस पृथ्वी वाला यूनिवर्स में ऑक्सीजन नहीं मिला, जबकि पैसा है मेरे पास, यानी इनपुट है, लेकिन आउटपुट उस यूनिवर्स में हमको नहीं मिला। यानी कि वो यूनिवर्स ही क्या हो गया? वो पूरा सेटअप ही क्या हो गया? ये वो पूरा फंक्शन ही क्या हो गया? पूरा क्वेश्चन ही क्या हो गया? गलत हो गया। आ रही बात समझ में? अगर किसी इनपुट को डालने पर आउटपुट जो आ रहा है वो हमारे अगर ब्रह्मांड में अवेलेबल नहीं है, यार तो ये आश्चर्य है ना कि सब कुछ तो ब्रह्मांड में ही मिलता है और वो नहीं है, यानी कि हम जिस जगह पर हैं वो गलत जगह है, यानी कि क्वेश्चन गलत है। क्लियर हुआ?
यानी कि हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट कहां प्रेजेंट होना चाहिए, कोडोमेन में मिलना चाहिए। नहीं मिलता है यानी कि क्वेश्चन गलत है। क्लियर है क्या? नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास जितना भी चीज है उसके बल पर क्या है पूरा इस यूनिवर्स का चीज खरीद सकते हैं? नहीं। तो ये पॉसिबल है कि आप इनपुट डालें तो हमको आउटपुट जो है कुछ पर्टिकुलर मिले, कोडोमेन का सारा चीज ना मिले। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा ये इनपुट है और ये मान लीजिए कि हमारा आउटपुट है। आउटपुट नहीं, ये हमारा यूनिवर्स है। क्या है ये? यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब क्या है? कोडोमेन। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास ए है, बी है, सी है। यहाँ पर कैपिटल ए, बी, सी, डी है। ए के लिए ए मिला, बी के लिए सी मिला, सी के लिए बी मिला, है ना? अरे बात है, मेरे पास जितने भी इनपुट्स थे यानी कि डोमेन, ये क्या है हमारे? डोमेन। इनपुट का मतलब क्या है? डोमेन। जितने भी हमारे पास इनपुट्स थे उसके लिए आउटपुट हमको अपने यूनिवर्स में मिला। एक लेकिन बच गया है ना। तो ये पॉसिबल है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एप्पल का मोबाइल खरीद सकें। एप्पल का मोबाइल तो है इस यूनिवर्स में, यानी कि कोडोमेन में एप्पल का मोबाइल है, लेकिन मेरे पास इनपुट नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम वो एप्पल का मोबाइल ले सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मांड गलत है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब ये है कि आपके पास उतनी ताकत नहीं है। ब्रह्मांड के पास ताकत है डी को भी देने का, आपके पास ताकत नहीं है उसको खरीद लेने का। तो ये चीज चलेगा, लेकिन ये चीज नहीं चलेगा कि आपके पास, यहीं पर देखते हैं, ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी फंक्शन कि हमारे पास ए है, बी है, सी है, यहाँ पर ए, बी, सी और डी है। ए के लिए ए मिला, बी के लिए सी मिला और स्मॉल सी के लिए कुछ भी नहीं मिला। स्मॉल सी जब यूज किए इनपुट तो ब्रह्मांड में हमको क्या हो रहा है? नहीं मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन गलत है। हमारी बात सुनिए, आपके पास इनपुट है और इस ब्रह्मांड में यानी कि कोडोमेन में अगर सी के लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा है, यानी कि यह क्वेश्चन गलत है। कोई क्लियर? कोई दिक्कत है? बोलिए। सी को हटा भी तो सकते हैं सर डोमेन से फिर। मान लीजिए कि ना रिस्ट्रिक्शन है कि सी है, आपके पास 1.5 लाख रुपया है, आपके पास 1.5 लाख रुपया है और एप्पल का मोबाइल अवेलेबल, एप्पल का मोबाइल ही नहीं है। आ रही बात समझ में? तो वो दुनिया क्या है? ठीक है। एप्पल का माने कि आपके पास पैसा है लेकिन वो चीज मिल नहीं रहा है, तो ऐसा दुनिया सही नहीं कहलाएगा, ऐसा क्वेश्चन सही नहीं कहलाएगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप सी को हटा दें तो नो प्रॉब्लम, सी हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्शन दिया जा रहा है कि डोमेन इतना है ए, बी एंड सी, तो हर डोमेन के लिए आपको आउटपुट मिलना चाहिए। किस में? कोडोमेन में। ठीक है। रेंज मेरा क्या हो गया बताइए? रेंज मेरा हो गया ए, बी एंड सी। यहां पर रेंज क्या हो गया? ए एंड बी। और मान लीजिए कि स्मॉल सी के लिए हमको क्या मिलता है? बी मिलता है, तो हमारा क्या हो गया? रेंज क्या होता है? जो मिला। क्या चीज करने पर? डोमेन को डालने पर कोडोमेन में जो मिला वही रेंज होता है। यहां पर क्या डी हमारा रेंज में आएगा? नहीं, ये डी हमारा रेंज नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट के बदौलत डी नहीं मिला है, डी छूट गया है। तो नो प्रॉब्लम, यूनिवर्स में बहुत सारे चीज पड़े हुए हैं जो हम लोग अभी तक उसको छू भी नहीं पाए हैं, पा भी नहीं पाए हैं, तो इट्स ऑल राइट। लेकिन हमारे इनपुट के अनुसार आउटपुट मिल गया हमारे यूनिवर्स में, देन आई एम हैप्पी, और हमारा क्वेश्चन भी सही हुआ और ये फंक्शन भी कहलाएगा। क्योंकि फंक्शन के लिए क्या है कि वन मेनी करस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए। वन मेनी यानी कि एक के लिए दो आउटपुट आ जाए, ए बी सी डी, ऐसा अगर हो जाए, यहां रेंज कितना हुआ? ए बी सी डी। रेंज कितना हुआ? ए बी सी डी। डोमेन क्या हुआ? स्मॉल ए बी सी। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर ए के कारण स्मॉल ए के कारण कैपिटल ए और कैपिटल बी मिला है, तो ये हमारा क्या हुआ? फंक्शनिंग और डिलीशन और वन टू
ये वन मेनी करेस्पॉन्डेंस दे रहा है। वन मेनी करेस्पॉन्डेंस देने वाला कभी फंक्शन नहीं कहलाता है, ये केवल रिलेशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? केवल रिलेशन कहलाता है कि x और y में क्या हो रहा होगा, कोई ऐसा रिश्ता रहा होगा जिसमें इनपुट एक ठो डाल रहे हैं तो आउटपुट दो ठो आ रहा है। ये कोई रिश्ता हो सकता है हमारे जीवन में, लेकिन वो रिश्ता फंक्शन नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए।